अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों की सबसे फ़ेवरेट और सबसे फ़ेमस रेसिपी है ये भिंडी की, जो कि गर्मी में बहुत मज़ेदार लगती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो उसके लिए हम जल्दी से आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि हम इस रेसिपी को कैसे तैयार कर सकते हैं। भिंडी है मेरे पास आधा किलो, जिसको धो के मैंने अच्छी सी कटिंग कर ली। 3 अदद प्याज हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून और 2 अदद टमाटर हैं मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पैन के अंदर हम डालेंगे आधा कप घी का। आप घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये मैंने 3 अदद मेरे पास प्याज है, जिनको मैंने मोटा-मोटा स्लाइसेस में कट कर लिया है। आपने बहुत ज़्यादा बारीक प्याज को नहीं काटना, क्योंकि हमें इस भिंडी के अंदर, इस रेसिपी के अंदर मसाला खड़ा-खड़ा चाहिए जो नज़र आ रहा हो। तो हम प्याज को सौते कर रहे हैं, ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ कुक करेंगे इसका। और उसके बाद हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे। अब भिंडी और प्याज दोनों को हमने फ्राई कर लेना है इसी ऑयल के अंदर। अभी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे जब तक कि भिंडी की जो लेस है वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये अब आप देख सकते हैं कि भिंडी की लेस तकरीबन 6 से 8 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद हम भिंडी और प्याज को निकाल लेंगे इस कढ़ाई में से बाहर। हमने इनको एक प्लेट में निकाल लिया। और अब हम क्या करेंगे, हम इस कढ़ाई के अंदर जो हमारे पास घी बचा है, उसी घी के अंदर हम ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट है, वो हम ऐड कर देंगे। और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। जब ये थोड़ा ब्राउन सा हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर, लाल और बड़े प्यारे फ्रेश टमाटर हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी का लगा देंगे छींटा, अगर आपको मसाला जल रहा हो तो। उसके बाद हम साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। और 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, वो ऐड कर दी हमने इसके अंदर। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है मैंने इसके अंदर, और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। और हम अच्छे से अब मसाले को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। नमक और मिर्च आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपकी फैमिली में खाया जाता है। अच्छा जी, मसाले की भुनाई करने के बाद हमने क्या कर दिया, हमने इसके अंदर हाफ़ कप ऐड कर दिया दही का। ठीक है, हाफ़ कप दही हमने ऐड कर दी। उससे जो है हमारी एक तो ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, भिंडी के अंदर बहुत मज़ेदार से एक खट्टा-खट्टा सा एक टेस्ट आएगा, जो कि बहुत मज़े का लगता है। और उससे भिंडी का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। मसाले की अच्छी से भुनाई कर ली, जो हमारा घी है वो अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर प्याज और भिंडी को ऐड कर देंगे और इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें 3-4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे पास तीखी मिर्चें तो मैंने सिर्फ 3 ऐड की हैं, ताकि ओवर स्पाइसी ना हो जाए सालन। और उसके बाद हमारी गरमा-गरम भिंडी जो है, इसको गरम-गरम सर्व करते हैं तो ये बहुत मज़े की लगती है। इसको आप जैसे बनाएं वैसे सर्व करें तो बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आता है खाने में। गरम-गरम चपाती के साथ आप खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, घर में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप सबका वेट करूँगी फ़ीडबैक का। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।